स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर 28 जून 2023 को ईद उल अज़हा के मौका पर स्वीडिश सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से सुलेमान नोमिका नामी 37 साला शख्स ने कुरान पाक को जलाने की घटिया जसारत की, जिस वजह से बहुत से मुस्लिम ममालिक में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। हक की आवाज़ ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। यूरोपियन ममालिक बिलखुसूस फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी में इससे कबल भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूरोप में मुसलमानों की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है। 2010 में प्यू रिसर्च सेंटर के फॉर रिलीजन एंड पब्लिक लाइफ के नई आबादी के तखमीने के मुताबिक दुनिया की मुस्लिम आबादी में अगले 20 सालों में तकरीबन 35% इजाफा मतवक्को है, जो 2010 में 1.6 बिलियन से बढ़कर 2030 तक 2.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जबकि मुसलमानों की आबादी 2023 में 2.01 बिलियन का नंबर क्रॉस कर चुकी है। इसके मुकाबले में आबादी के एतबार से ईसाईयत को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जाना जाता है, जिसकी आबादी साल 2020 में 2.6 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी और 2023 में भी 2.6 बिलियन ही रिकॉर्ड की गई है। स्वीडन और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्लाम सेंटर्ड अटैक्स की वजह फ़कत वहाँ की 9 मुस्लिम आबादियाँ हैं। प्यू रिसर्च सेंटर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में मुसलमानों की आबादी 10 लाख के करीब पहुँच चुकी है, जो कि उनकी कुल आबादी का 10वां हिस्सा है, जबकि जर्मनी में मुस्लिम पॉपुलेशन 4.9 मिलियन तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि वो गैर मुस्लिमों में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए आए दिन इस्लाम सैकर्ड्स अटैक्स करते रहते हैं। हालिया वाक़ये के बाद कई मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मोरक्को ने फौरी तौर पर स्वीडन से अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया, जबकि ईरान ने भी अपना नया सफ़ीर भेजने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने भी स्वीडन के सफ़ीर को तलब कर लिया, जबकि अफ़गानिस्तान ने मुतालबा किया है कि जब तक स्वीडन की जानिब से इस वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगी जाती, तब तक अफ़गानिस्तान में स्वीडन से मुतल्लिका तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा तुर्की, सीरिया और इराक में भी हुकूमती सतह पर इस वाक़े की मज़म्मत की गई और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर 7 जुलाई 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक को भरपूर एहतजाज की कॉल दी गई, जिसके नतीजे में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मैदान में निकले, जिनमें मजहबी, सियासी, समाजी और माशरती तमाम तंजीमों ने अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसी के हाथ में इस्लाम का परचम तो किसी के हाथ में कुरान था। किसी ने सड़क पर निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो किसी ने चौराहों पर कुरान की तिलावत करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसी ने गुस्ताखे कुरान का पुतला जलाया तो किसी ने स्वीडन का परचम नजरे आतिश किया। अल-मुख्तसर हर मुहब्बे कुरान ने अपने अपने अंदाज में गम व गुस्से का इजहार किया। इस तमाम रद्द-ए-अमल के नतीजे में कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक अमारती अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये एक गुस्ताखाना अमल है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इनका कहना था कि आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुक़द्दसात की तौहीन करना या इसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। अब सवाल ये है कि एहतजाज करना, पुतले जलाना या मजम्मत करना काफ़ी है? क्या इन सब के बाद दुश्मन ऐसी नापाक हरकतों से बाज आ जाएगा, या इन सब के अलावा उम्मत मुस्लिमा को चंद और इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है जी हाँ, उम्मत मुस्लिमा को कुरान की मोहब्बत में एहतजाज के साथ साथ कुरान पर अमल की भी अशद ज़रूरत है। आज हमारा कुरान से फ़कत इतना ताल्लुक़ है कि हसूल बरकत के लिए दुकान में वल्लाहु खैरुर राज़िकीन तो लिख दिया जाता है, लेकिन इसके तकाज़े पूरे करने के बजाय नाप तोल में कमी कर रहे होते हैं। पहले हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब सुनहरी हरूफ में लिखवाते हैं। इसके बाद इन्हीं फैक्ट्रियों में मिलावट का धंधा जोर पकड़ लेता है। पहले हमारे मालियाती इदारों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाफ मुदाफ़ा जैसी खूबसूरत कुरानी आयात आवेज़न की जाती हैं, फिर वहीं सूद के फ़वाइद के मुतालिक आगाही बेंच मुकर्रर कर दिए जाते हैं। जिन अदालतों के बाहर इस्तक़बालिया अल्फाज के तौर पर फ़ाहकुम बैनन नास बिल हक़ जैसा कलाम इलाही लिखा जाता है, इन्हीं अदालतों में
انصاف کا دوہرا معیار قائم کیا جاتا ہے، اور وہ عمارت جس کو ملک کے مقدس ترین ایوان کی حیثیت حاصل ہے، اس کی چھت پر نظر دوڑاتے ہی اسلامی فن خطاطی کا بہترین نمونہ آیت الکرسی کی شکل میں نظر آتا ہے، جو ہم پر واضح کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت و حاکمیت کی کرسی کی وسعت زمین و آسمان کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور پھر اسی چھت کے سائے میں بیٹھ کر ہمارے منتخب کردہ نمائندگان اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہوئے فقط اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کو بچانے کی خاطر غریب کے منہ سے نوالا تک چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت میں احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ اب قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جب تک قرآن کی تعلیمات کے مطابق مسلمان اپنی زندگیاں گزارتے رہے تب تک امت مسلمہ پوری دنیا میں سپر پاور کے طور پر جانی جاتی رہی، اور جب قرآنی ہدایات پر عمل میں کمی واقع ہوئی تب دشمن اپنی چالیں چلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے یوٹیوب چینل حق کی آواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔